हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शजी कोर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्वल्स आयरन हार्ट शो के कंप्लीट ब्रेकडाउन की, जिसे मैंने फाइनली देख लिया। मैंने सोचा ये एक टिपिकल मार्वल फिलर होगा, लेकिन ये शो अनएक्सपेक्टेडली अच्छा साबित हुआ। तो इस वीडियो में हम फुल स्टोरी लाइन डिस्कस करेंगे और मेरा रिव्यू भी शेयर करेंगे। तो वीडियो पूरी जरूर देखना, क्योंकि जिस बंदे की एंड में एंट्री होती है उसने शो में जान डाल दी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। इस शो में हमें बताया जाता है रिरी विलियम्स के बारे में, जो लास्ट टाइम हमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में दिखी थी, जहां वो आयरन सूट बनाती है, लेकिन शूरी उसे वहां ही रख लेती है और वो वापस MIT में आकर एक नया सूट भी बना लेती है, लेकिन वो उससे पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होती और उस सूट की अपग्रेड के लिए पैसों की जरूरत होती है, जिसकी वजह से वो कई स्टूडेंट्स की असाइनमेंट खुद करके पैसे कमाती है। लेकिन फिर उसे MIT से एक्सपेल कर दिया जाता है चीटिंग और असाइनमेंट्स बेचने की वजह से। वो फिर शिकागो वापस आती है, जहाँ वो अपने स्टेप डैड गैरी और बेस्ट फ्रेंड नैटली की डेथ के ट्रॉमा से स्ट्रगल करती है, जिनका मर्डर हुआ था। यही एक मेजर ट्रिगर है जिसकी वजह से वो एक डेडली सूट बनाना चाहती है, ताकि अपने करीब के लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही हमें एक हुड नाम के गैंग के बारे में दिखाया जाता है, जो कंपनीज के CEOs के खिलाफ फाइस्ट का प्लान बनाती हैं, जिसके लीडर का नाम पार्कर रॉबिन्स है और उसके पास एक हुड है जिसको पहनने के बाद वो इनविजिबल हो सकता है, मैजिक बुलेट शूट कर सकता है। इस गैंग में उसके साथ होता है उसका कजन जॉन, स्लग, ब्लड सिबलिंग्स, क्लाउन एंड स्टू। अब अपनी रिरी को अपनी सूट में अपग्रेडेशन के लिए पैसे चाहिए, तो वो हुड गैंग को ज्वाइन कर लेती है, जहां से उसको कुछ पैसे मिलते हैं और सूट की कुछ मॉडिफिकेशन में उसके दिमाग की मेमोरी से एक AI क्रिएट हो जाता है, जो कि उसकी दोस्त नैटली की तरह का होता है, जिसे वो शुरू में तो पसंद नहीं करती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ सेटल होना शुरू कर देती है। तो इनका पहला मिशन होता है एक टनल नाम की कंपनी की CEO शीला जराटे के खिलाफ। लेकिन उससे पहले रिरी अपने सूट के कुछ पार्ट्स के लिए एक बंदे से मिलती है, जो कि ओबेडाया स्टेन का बेटा इज़िकिल यानी कि ज़ीक स्टेन है, जो अपना नाम जो बताता है और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर रहता है। फिर अपना सूट कंप्लीट करने के बाद वो अपना मिशन एग्जीक्यूट करती है और शीला से पार्कर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। लेकिन इसी दौरान रिरी देखती है कि पार्कर मैजिक बुलेट्स भी शूट कर सकता है, जिससे उसको पार्कर पर शक होता है और नैटली भी उसे कहती है कि पार्कर अजीब बंदा है और उसके हुड का कनेक्शन कुछ बहुत बड़ी पावर से है। और क्लाउन भी उसे बताती है कि कई लोग कहते हैं उसने वो हुड एक डीमन से जीता था। तो बस रिरी चाहती है कि वो किसी तरह उसके हुड का एक टुकड़ा ले ले और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। और अगले मिशन में ये गैंग एक हंटर मैसन के नाम के बंदे के पास जाती है, उससे वही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने, और वहां रिरी छुपकर पार्कर के हुड का एक टुकड़ा चुरा लेती है। लेकिन ध्यान ना देने की वजह से मेटल डिटेक्टर्स ऑन हो जाते हैं और वो अपनी पूरी गैंग को तकरीबन मरवा चुकी होती है। लेकिन उनकी टीम को नैटली बचा लेती है। लेकिन जॉन को रिरी का पता चल जाता है और उनकी फाइट में इज़िकिल से लिया हुआ बायोमैश वहां पर गिर जाता है। वहां पर नैटली आकर रिरी को बचा लेती है और जॉन को वहां ही छोड़ जाती है, जिससे जॉन की मौत हो जाती है। और पार्कर गुस्से में अपने उस डिमोनिक ऑनर से बहस करता है, तो उसे पता चलता है कि ये सब रिरी का काम है और उसी ने जॉन को मारा है। अब ज़ीक स्टेन की रियलिटी पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है और वो रिरी से नफरत करने लगता है। उधर रिरी पार्कर के हुड के टुकड़े को स्टडी करती है और उसे कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या चीज़ है। और बाद में वो अपनी मदर से बात करती है, जो उसे एक स्टोर में लेकर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात ज़ेल्मा स्टैंटन से होती है, जो उसे बताती है कि ये हुड किसी डिफरेंट रैम से है, ये यहाँ का नहीं है। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है। अब पार्कर इज़िकिल को जेल से छुड़ा लेता है और उसके अंदर काफ़ी प्रोस्थेटिक इम्प्लांट करके उसको पावरफुल बना देता है। और पार्कर अपनी गैंग को रिरी को मारने का कहता है, तो उसकी गैंग रिरी पर अटैक करती है और रिरी किसी तरीके से वहाँ से बचकर निकल जाती है और सूट में वापस जा ही रही होती है कि वहाँ ज़ीक आ जाता है और रिरी के सूट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, पर उसको मारता नहीं है और उसको ये शहर छोड़कर जाने के लिए कहता है। तो वो तैयार भी हो जाती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो कब तक भागती रहेगी और उसको अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कुछ सोल्यूशन बनाना चाहिए। दूसरी तरफ अब पार्कर की गैंग उस पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उसने ही स्टुअर्ट को मारा है। तो वो उनको निकल जाने के लिए कहता है और ज़ीक को लेकर एक घर में ब्रेक इन करता है, जो उसके बाप का ही है, जिसने उसे बचपन में निकाल दिया था। और वो अपने बाप से भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। और ज़ीक अब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसके सूट के यानी कि उसके अंदर जो भी प्रोस्थेटिक्स हैं उनका एडमिन पार्कर है और वो उससे कुछ भी करवा सकता है। फिर लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं जब पार्कर पहले भी अपने घर जॉन के साथ घुसा था, तब भी वो पकड़े ही जाने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर एक बंदा आता है और वो उसे बचा कर ले जाता है। और वो बंदा होता है नन अदर देन मेफिस्टो, जो फाइनली MCU में एंट्री मार चुका है और इसका रोल प्ले किया है साचा बैरन कोहेन ने। अब जो लोग मेफिस्टो के बारे में नहीं जानते तो बता दूं कि मेफिस्टो एक बहुत पावरफुल डिमोनिक एंटिटी है, जो लोगों को उनके सपने पूरे करने की ऑफर देता है और बदले में उनकी सोल
उसकी हो जाती है। तो मेफिस्टो पार्कर को बातों में लेकर उससे डील कर लेता है, जिसकी वजह से पार्कर की सोल अब पूरी तरह करप्ट हो चुकी है। फिर हमें रिरी के बारे में दिखाया जाता है, जो अपने डैड के गैराज में एक गाड़ी से अपना एक नया आयरन सूट बनाती है और उसे इंटरेस्टिंगली मैजिक से पावर अप करती है। और जब इस पर मैजिक यूज करती है तो नेटली का जो एआई था वो सिस्टम से डिलीट हो जाता है और वापस क्रिएट नहीं हो पाता। फिर रिरी पार्कर से लड़ने जाती है, जहाँ पहले वो जीक से लड़ती है और उसकी गर्दन पर एक चिप लगाती है जो उसके अंदर का वायरस रिमूव करके उसे नॉर्मल कर देगा। देन ही गोज टू फाइट विद पार्कर, जो कि अब पूरा डीमन बन चुका है। उसे एक इल्यूजन के जरिए हराती है और उससे वो हुड छीन लेती है। और जब वो वहाँ से बाहर आती है तो देखती है कि मेफिस्टो उसी का इंतजार कर रहा था, जिसे वो पहले डोरमामू समझती है। मेफिस्टो उसे बताता है कि वो शुरू से रिरी से मिलना चाहता था और वो रिरी को एक विजन दिखाता है कि अगर वो उससे डील कर ले तो वो वापस अपनी असली फ्रेंड नेटली के साथ रह सकती है। और इसी कन्वर्सेशन में हमें स्पून पर मेफिस्टो के चेहरे की झलक देखने को मिलती है, जो कि फुल रेड और डिमोनिक है। अब आमतौर पर तो कोई भी प्रोटैगनिस्ट कहेगा कि अब वो जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और अब उसे दोबारा वही अपने पास में नहीं जाना, लेकिन रिरी इज डिफरेंट एंड टर्न्स आउट कि वो उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। और हम देखते हैं कि अब उसकी सोल भी करप्ट होना शुरू हो जाती है। और इस शो में एक छोटा सा मिड क्रेडिट सीन भी है, जहां पार्कर जेल्मा के पास जाता है और उसे मैजिक के बारे में पूछता है। तो दैट वाज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ आयरन हार्ट, जहां मैंने इस सीरीज से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर ये अच्छी लगी। और मेफिस्टो की एंट्री से तो काफी मार्वल फैंस खुश हुए होंगे। और इसी सीरीज के बाद मार्वल का फेज 5 ऑफिशियली खत्म हो चुका है और इस फेज की आखिरी मूवी थंडरबोल्ट्स थी, जिस पर मैंने रिव्यू वीडियो बनाई है, आप आई बटन पर चेक कर सकते हैं। और 25 जुलाई से फैंटास्टिक 4 के साथ मार्वल के फेज 6 की शुरुआत होगी। सो होप फॉर द बेस्ट। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगर आपने ये शो देखा है तो आपको कैसा लगा। और सुपरमैन फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है, लेकिन उसका रिव्यू अभी थोड़ा लेट आएगा जब वो OTT पर आ जाएगी। आपको तो पता है मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और यहाँ मुझे दूसरे शहर जाना पड़ता है थिएटर्स के लिए, तो अभी वैसा सिस्टम नहीं कि सिर्फ एक वीडियो के लिए इतना सब कुछ कर पाऊँ। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, ताकि हम इस छोटी सी जर्नी को एक करियर में बदल सकें और फ्यूचर में रेगुलर कंटेंट ला सकें। और हाँ, हम अपने पहले टारगेट 100 सब्सक्राइबर्स को बस अचीव करने ही वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के बाद वो टारगेट पूरा करवा दोगे। बाकी काफ़ी बातें हो गई, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।